साथी नमस्कार, मैं सोनमरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करेंगे। तो साथियों आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का हिंदी, और ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। इस चैप्टर से अभी तक बिहार बोर्ड ने जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को तो हम आपको बताएंगे ही। तो उससे पहले जो है आपको पूरा इस कविता का जो है आपको सार बताएंगे, यानी कि इस कविता में जो है क्या क्या कवि के द्वारा बताया गया है, क्योंकि अगर आप कविता को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए हम चलते हैं अपने आज के इस चैप्टर पर, और इस चैप्टर में जितने भी बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं या पूछे जाने की संभावना उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल किया जाए, फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर तो सब्जेक्टिव। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में, और हम आपको कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आपको समझा सके। तो चलिए इस चैप्टर पर चलते हैं हम लोग बिना देरी किए। तो ये चैप्टर का हमारा नाम हो गया तू जिंदा है तो। इस चैप्टर का नाम क्या है? तू जिंदा है तो। ये जो चैप्टर है इसका हम लोग पहले जान लेते हैं पाठ परिचय, यानी इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। इसके लेखक कौन है तो आपको बताना है शंकर शैलेंद्र। यानी कि तू जिंदा है तो कविता के एक कवि पूछे या फिर लेखक पूछे या फिर तो इस कविता के रचनाकार पूछे तो आपको बताना क्या है, तो इस कवि के इस जो कविता के लेखक है वो है शंकर शैलेंद्र। आपको बताना ये जो कविता है वो किस रूप में है, यानी कि इस पाठ की जो विद्या है वो क्या है, ये कविता के रूप में दिया हुआ है। यानी कि देखिए जैसे ये एक होता है कविता, एक होता है कहानी, होता है निबंध, होता है भाषण, होता है, ये जो है कुछ विधा होता है, यानी लिखने का तरीका होता है। तो ये जो लिखा गया ये कविता के रूप में लिखा गया, जो किनके द्वारा लिखा गया तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या हमें बताया गया है कि इस कहानी का इस कविता का जो मूल भाव है वो क्या है। तो ये कहानी जो है मेरे उसे हमेशा समझिए तो एक प्रेरणादायक कहानी। कैसी कविता है? एक प्रेरणादायक कविता। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कष्ट परेशानियां आती है या पिछले समय बहुत सारी परेशानियां आती है तो वो क्या करते हैं अपने जीवन से बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो इस ये जो कविता है उन्हीं लोगों के लिए है कि वैसे लोग जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये कविता एक प्रेरणादायक कविता है कि उनको प्रेरणा देता है कि आप जीवन में आपके कितने भी कष्ट परेशानियां आए तो आपको उससे हार नहीं मानना, क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। यानी कि इस कविता में बताया गया है कि यह जो है जीवन के गहरे संघर्षों के बीच उम्मीद बनाए रखने का सीख देता है। कवि कहते हैं कि हमारे अतीत हमें अपने अतीत को भुलाकर, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, हमारे बीते हुए समय में जो भी दुख था उसको भुला करके हम भविष्य में के भविष्य के प्रति आश्वासन रहना चाहिए कि भविष्य में हमें अच्छे मेहनत करनी चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए, अपने जीवन में क्या हो सकते हैं सफल होंगे। तो इसमें यही बताया गया है। अब चलते हैं इस पाठ में जो भावार्थ दिया गया है, तो आइए जानते हैं पहले पंक्ति का। देखिए पहला पंक्ति में बताया गया है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए इसमें बताया गया कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी कि कभी हमें बताते हैं कि यदि हम जिंदा हैं तो हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम जिंदा है तो हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि जो हम लगातार प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, अगर जो साहस के साथ कार्य करते हैं तो हमें जीवन में जो है अवश्य सफलता मिलेगी। ये पहला लाइन का अर्थ हो गया। यदि जो हम जीवित हैं तो हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही तरीके से कार्य करते हैं, अगर जो हमारे अंदर साहस होती है, अगर हम लगातार प्रयास करते हैं तो हमें अपने जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। दूसरा में बोला कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, यानी कि अगर जो कहीं भी आपको स्वर्ग जैसा सुख शांति अगर आपको दिखाई देता है तो उसे अपने जीवन में उतारिए, यानी कि धरती को जो है स्वर्ग बना लीजिए। यानी कि अगर आपके जीवन में कभी भी अगर खुशी का पल आता है तो उसे अपने जीवन में उतारिए, और पीछे जो भी आपके साथ परेशानियां हुई है या फिर जो भी आपको दिखते हुए उन सभी को भुला करके जो भी आपके जीवन में खुशी का पल आता है उसे अपने जीवन में उतारिए। ये हो गया हमारा पहला पंक्ति का अर्थ। चलते हैं दूसरे पंक्ति पर। इसका अगर जो भावार्थ जानना चाहेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, जैसे कि आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जीवित हो तो जीवन में हमेशा अपने जीत पर विश्वास रखो, जीवन की कठिनाइयों से हार मत मानो। अगर ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग है तो उसे अपने कठिन परिश्रम, साहस और अच्छे कर्मों से उस स्वर्ग को अपने धरती पर उतार लाओ, यानी कि मेहनत से ही धरती को क्या बना दो, स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल बना दो। ये हो गया पहला पंक्ति का अर्थ। चलते हैं दूसरे पंक्ति को। दूसरा पंक्ति में देखिए हमें बोला गया है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। दूसरा पंक्ति में बोला गया है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। ये गम के है 4 दिन और सितम के और 4 दिन। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे जिंदगी में जो भी परेशानियां आती है, कष्ट परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, वो हमेशा के लिए नहीं होता, बहुत ही कुछ समय के लिए आता है, यानी कि 4 दिन के लिए। 4 दिन का मतलब बहुत ही कम समय के लिए आता है। सितम के और 4 दिन, जो भी आपके सामने दिक्कतें परेशानियां आ रही है, वो सभी जो है आपके 4 दिन, यानी कि कुछ ही समय के लिए। ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। ये दिन भी जो है जो भी आपकी दिक्कतें परेशानी वो भी जो है कुछ समय के लिए बहुत ही जल्दी जो है ये भी दिन क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। जिस प्रकार से हजारों दिन गुजर गए उसी प्रकार ये दिन भी जो है वो क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। कभी तो इस चमन पर भी होगी बाहर की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, यानी इसका मतलब हुआ कि कभी तो जो भी हमारे ईश्वर है या भगवान है या अल्लाह जो भी है उनका कभी तो हमारे ऊपर नजर पड़ेगा और हमारे जीवन में भी क्या आएगी, खुशियां आएगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी कि कभी भी अगर आपको सुखी शांति जैसा अगर स्वर्ग जैसा आपको महसूस होता है, खुशहाली मिलता है, तो उसे अपने जीवन में क्या कीजिए, उतार लीजिए। ये हो गया दूसरा पंक्ति का अर्थ हो गया। इसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में ये सुन लेते हैं एक बार। तो देखिए कभी ढंढास बांधते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और अत्याचार के ये दिन कुछ ही समय के लिए आते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ ही समय के लिए आता है। जिस प्रकार से अतीत में हजारों दिन बीत गए, यानी कि जो भी हजारों दिन हमारे प्रकार से परेशानी थे वो बीत गए, ठीक उसी प्रकार ये दिन भी जो है क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे जीवन में भी खुशी रूपी बगीचे, हमारे जीवन में रूपी बगीचे चमन में खुशियों की बहार होगी, यानी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब
हमारे मेहनत का हमें फल मिलेगा और हमारे जीवन में भी क्या होगी, खुशियां होंगी। बस तुम अपनी मेहनत और विश्वास से स्वर्ग को जमीन पर लाने का क्या करते रहो, प्रयास करते रहो। ये हो गया दूसरा श्लोक का अर्थ। चलते हैं तीसरे पंक्ति की ओर। अब चलते हैं अपने तीसरे श्लोक की ओर। तो देखिए तीसरा श्लोक में हमारा बताया गया है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है, तो आपको बताना है कि मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां, ये बिजलियां, क्या बताया गया है, ये आंधियां, ये बिजलियां पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ देखिए यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया कि कवि कहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि संघर्ष करने वाले लोगों का वैसा समूह, जो कि संघर्ष करने वाले व्यक्तियों का वैसा समूह जो कि अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सफलता जो है मंजिल का, उनकी सफलता की मंजिल बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उनकी सफलता की मंजिल का बेसब्री से इंतजार, यानी कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो अपने सफल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह समूह इतना साहसी है, यानी कि वैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग इतना साहसी होते हैं कि उनके जीवन में आंधियां बिजलियां, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि उनके जीवन में जो बड़ी बड़ी विपत्तियां, यानी कि जो दिक्कतें आ रही है, उसका सामना वो डट कर निडर होकर के कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कभी फिर कहते हैं कि तू आ कदम मिला के चल, यानी कि तुम भी क्या करो, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलो और हम सब एकजुट होकर के एक साथ चलेंगे और एक साथ एकजुट होकर के चलेंगे और अपनी धरती को ही क्या करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा श्लोक का अर्थ। चलते हैं चौथे श्लोक की ओर, यानी चौथे पंक्ति पर। तो चलते हैं अपने चौथे श्लोक की ओर। तो देखिए चौथा श्लोक में हमें बताया गया कि जमीन की पेट में पली अगन पले हैं जल जले, जमी का मतलब धरती, टिक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या हुआ, तो देखिए इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में जिस प्रकार धरती के गर्भ यानी कि पेट में आग और भूकंप दोनों पलते हैं। पेट के गर्भ में क्या क्या पलते हैं, आग भी है यानी कि ज्वालामुखी भी है और भूकंप दोनों पलते हैं। और जब समय आता है तो समय आने पर वो क्या हो जाता है, बाहर फूट पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार सीने के भी जो क्रांति, सीने में जो हमारे सीने में जो क्रांति की आग धधक रही है, भूख गरीबी और अत्याचार का यह साम्राज्य अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकेगा और हम अपने मुसीबतों को सर कुचल करके आगे बढ़ेंगे और अपने हमारे जो भी जीवन में अगर खुशी होगी उसे धरती पर क्या करेंगे, उतारेंगे। ये हो गया हमारा चौथा श्लोक का अर्थ। इसमें आपसे को याद रखना है, तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि जलजले का अर्थ क्या होता है। तो जलजले का अर्थ क्या होता है, तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि जलजले का अर्थ क्या होता है, भूकंप होता है। और जमीन के पेट में यानी कि पृथ्वी के पेट में यानी कि गर्भ में क्या क्या पलपता है, तो आग भी पलपता है और भूकंप भी पलपता है। ये दो बातें आपको याद रखना है इसमें। चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। पांचवी पंक्ति हमारा और ये हमारा अंतिम पंक्ति है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें बताया गया है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या हुआ, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पेट की आग यानी कि भूख, दिल के दाग यानी कि गुलामी और अत्याचार का जो दुख है, पेट का आग का मतलब भूख और दिल के दाग यानी कि गुलामी और अत्याचार का जो दुख है, बहुत बुरे होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या बुरे होते हैं, तो पेट की आग और दिल के दाग जो है बहुत बुरे होते हैं। इन्हें हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता, इन्हें हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता। ये एक दिन यही दर्द और भूख की क्रांति का रूप ले लेगी। एक दिन यही दर्द और भूख जो है क्रांति का रूप ले लेगी, जब अत्याचार और अन्याय बड़े बड़े महल ढह जाएंगे और न्याय तथा समानता पर आधारित नए घर बनेंगे। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो हमारे अंदर जो भूख है यानी कि जो हमारे पेट की आग है और जो दिल के दाग यानी जो हमारे ऊपर जो गुलामी और अत्याचार का जो दुख है, ये एक दिन क्या बनेगा, क्रांति का रूप लेगा और बड़े बड़े अत्याचार और न्याय के बड़े बड़े महल को क्या करेगा, ढहा देगा। और एक दिन हम फिर क्या होगा, नया घर बनेगा यानी कि नए समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। अब चलते हैं इससे जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं एक बार। तो इसमें आपको इसको रख सकते हैं कि यकीन का अर्थ क्या होता है, यकीन का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। और इसमें दिया है, इसको आपको याद रखना है कि सितम का अर्थ क्या होता है, तो सितम का अर्थ होता है जुल्म या अत्याचार। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जुल्म का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है सितम होता है। और क्या है, चमन का अर्थ क्या होता है, तो फुलवारी या बाग होता है। बहार का अर्थ क्या होता है, तो बहार का शोभा या वसंत या खुशहाली होता है। कारवा का अर्थ क्या होता है, तो यात्रा करने वाले का समूह या फिर आप बोल सकते हैं कि काफिला। कारवा का अर्थ क्या होता है, काफिला। जलजले का अर्थ क्या होता है, तो जलजले का अर्थ हमने आपको अभी बताया कि भूकंप होता है। अगन का मतलब होता है आग। इनकलाब का मतलब होता है कोई बड़ा क्रांति या फिर तो हमारे समाज में जब बड़ा बदलाव होता है तो उसको बोलते हैं इनकलाब या फिर क्रांति। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किया उन सभी प्रश्नों जो है बिहार बोर्ड ने पूछा है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसको अभी बताने का प्रयास भी कीजिएगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करो, इस कविता के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है शंकर शैलेंद्र, तीसरा है कबीरदास और चौथा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं। कवि जो है स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं। तो जितना भी 5 पंक्ति था वो सभी में बोला गया था कि स्वर्ग को कहाँ उतार लेना है, जमीन पर उतार लेना है यानी कि धरती पर उतार लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तू जिंदा है तो कविता, ये जो कविता है वो कैसी कविता है। तो ये क्या निराशावादी कविता है या फिर श्रृंगारी कविता है, प्रेरणादायक या आशावादी कविता या फिर हास्य कविता है। तो ये जो है कविता है वो कैसी कविता है, प्रेरणादायक कविता है। हमने आपको शुरू से ही बताया था कि कविता जब लोगों को प्रेरित करता है अपने जीवन में मेहनत करने के लिए और अपने बीते हुए कल को भुला करके आगे मेहनत करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कवि हमें किस बात में यकीन करने को कहते हैं। कवि हमें किस बात में यकीन करने को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हार में, दूसरा ऑप्शन है जिंदगी की जीत में, तीसरा ऑप्शन है मौत में और चौथा ऑप्शन है भाग्य में। तो कवि कहते हैं क्या कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी की जीत में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभी जब हमने आपको शब्दार्थ बताना शुरू किया था तो उसमें पहला यही था यकीन। यकीन का अर्थ क्या होता है, तो यकीन का अर्थ क्या होता है, भरोसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चमन का अर्थ क्या होता है, तो चमन का अर्थ हो जाएगा आपका, ये भी शब्दार्थ में था, चमन का अर्थ होता है बाग या फुलवारी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है सितम का अर्थ क्या होता है, ये भी शब्दार्थ का ही क्वेश्चन है। तो सितम का अर्थ क्या होता था, जुल्म या अत्याचार होता था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कारवा को किसका इंतजार है। तो देखिए यही प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कारवा को किसका इंतजार था, तो कारवा को मंजिलों का इंतजार है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अगन कहाँ पली है। अगन कहाँ पली यानी कि जो आग है वो कहाँ पलती है। तो जो जमीन का पेट है यानी कि जो धरती का जो गर्भ है उसमें क्या दो चीज पलता है, एक आग था और क्या था दूसरा भूकंप था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमीन के पेट में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि जलजले का अर्थ क्या होता है। तो जलजले का अर्थ क्या होता है, भूकंप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। टोटल 20 क्वेश्चन होगा। 11 में बोला गया है कि पेट की आग और दिल के दाग एक दिन क्या बनेंगे। तो पेट की आग यानी कि जो भूख है और दिल के दाग यानी जो हमारे ऊपर जो अत्याचार और गुलामी किया जा रहा है वो एक दिन क्या बनेंगे, तो इनकलाब यानी कि क्रांति बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार क्या गिरेंगे। कवि के अनुसार जो है एक दिन क्या गिरेंगे। तो कवि के अनुसार एक दिन जुल्म के महल यानी जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो एक दिन क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि जुल्म के महल गिरने के बाद क्या बनेंगे। देखिए लास्ट पंक्ति जो था उसमें बताया गया था कि हम जो पेट की आग है, जो पेट की आग यानी भूख और जो दिल के दाग यानी कि जुल्म और अत्याचार, ये सब जो है एक दिन जुल्म के महल को ढा देंगे और नया घर बनेगा यानी नवीन घर बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि मुसीबत के सिर कुचल कर हम क्या करेंगे। मुसीबत का जो सिर है उसको कुचल कर हम क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है पीछे हटेंगे, दूसरा ऑप्शन है एक साथ बढ़ेंगे, तीसरा ऑप्शन है रोएंगे, चौथा ऑप्शन है छिप जाएंगे। तो मुसीबतों को सिर को कुचल कर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कारवां की पीठ पर क्या सवार है। कारवां किसकी पीठ पर सवार है। तो कारवां जो है आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, इनकलाब शब्द का अर्थ क्या होता है। इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति या फिर तो जब समाज में बड़ा बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं इनकलाब। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कवि के अनुसार हमारे चमन पर किसकी नजर है। तो हमारे चमन पर बहार या बसंत की नजर है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गम और सितम के दिन कैसे बताए गए हैं। गम और सितम के जो दिन है वो कितने दिन के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है यानी कि 4 दिन यानी कि फिर अल्पकालिक बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तू जिंदा है तो किस पुस्तक से लिया गया है। ये हमारा किसलय भाग 3 हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की। बुरी है आग पेट की, यहाँ पर पेट की आग का अर्थ क्या हुआ। बुरी है आग पेट की, यहाँ पर जो पेट की आग है इसका अर्थ क्या हुआ। पहला ऑप्शन है बीमारी, दूसरा ऑप्शन है क्रोध, तीसरा ऑप्शन है गरीबी और भूख, चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या। तो इसका आंसर जो आपको ये जो है आपका होमवर्क है, आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं इसमें से इस चैप्टर से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछे उन सभी को देख लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है हमारा, तू जिंदा है तो पहला प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन है उस सभी को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो भी इसका आंसर होगा सब हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका आंसर जो है, इसका जो भी पीडीएफ है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। इसके लिए आपको कोई सा भी चार्ज नहीं लगेगा। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। अगर जो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 72 091 67 413। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको यहाँ से पीडीएफ इस क्लास में जो भी हमने अभी तक आपको बताया उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगा और यहीं से जो आप लोग सब्जेक्टिव को अपने नोट्स में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और अगर जो यहाँ पर देखिए जितना भी प्रश्न पूछा गया सभी को यहाँ शामिल किया। जैसे हो गया पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जलजल, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका आंसर यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कारवा को मंजिल का इंतजार क्यों है। इसका आंसर यह हो गया। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति ये के द्वारा कवि समाज की किस बुराई को और संकेत करती है। ये हो गया चौथा का आंसर। और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, कवि ने स्वर्ग को जमीन पर उतारने के लिए क्यों कहा, क्या यह वास्तव में संभव है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर जो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे और इस चैप्टर में जो हमने आपको होमवर्क दिया उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।